पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। शास्त्रीय संगीत में अच्छी पकड़ रखने वालों के लिए किसी भी तरह का गाना गाना बेहद सरल है। आपने कई लोगों को ऐसा कहते हुए जरूर सुना होगा। वास्तव में रागों के साथ सधे हुए गले से बाहर आते गीत कानों से होते हुए सीधा दिल तक जाते हैं। लेकिन क्या आप भारतीय सिनेमा के उस नायाब शख्सियत और टैलेंट के उस पावर हाउस को जानते हैं, जिसने बिना रागों को छेड़े ही अपने गानों से लोगों की धड़कनों को एक बार नहीं कई कई बार छेड़ा है। दरअसल हम भारतीय सिनेमा के उस इकलौते शख्स की बात कर रहे हैं जो गायक होने के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर, गीतकार, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर भी थे। जी हाँ, ये कोई और नहीं किशोर कुमार थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने संगीत से एक अलग ही खुशबू घोली है, जिसकी महक आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। फिल्मी दुनिया में कदम रखते ही उन्हें समझ आ गया था कि शास्त्रीय संगीत की कठिन गलियां उनके सफर को मुश्किल बनाने वाली हैं, लेकिन उन्होंने उन कठिन गलियों को इस कदर बदल दिया कि जिस भी रास्ते से वह जाते उसे अपना बना लेते। मुश्किल से मुश्किल गानों को अपने अंदाज में गाकर उन्होंने हर आम इंसान को भी उनसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। किशोर कुमार को उनकी जिद और जुनून ही बाकी गायकों से अलग बनाती है। कमाल की बात तो ये है कि बिना आरोह अवरोह साधे हुए उन्होंने संगीत जगत में इतना लंबा सफर तय किया। दरअसल किशोर दा ने अपनी कमजोरी को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्हें अपनी इस कमजोरी को स्वीकार करने में भी कोई झिझक नहीं होती थी। देखा जाए तो सफलता के ऊंचे पायदान पर खड़े होने के बाद भी इतनी ईमानदारी दिखा पाना सबके बस की बात नहीं है। किशोर दा अपनी आवाज से लोगों के दिलों तक का सफर जरूर तय करते थे, लेकिन उन्हें लोगों के दिलों में जगह उनके सीधे और सरल व्यक्तित्व की वजह से मिलती है। शास्त्रीय संगीत की ऊंची इमारत पर बैठे गीत जो रागों के रूप में सधे हुए गले से बाहर आते हैं, उन्हें किशोर कुमार ने अपने अंदाज में ऐसा गाया कि वह देश के गली मोहल्लों में बजता सुनाई दिया। उनकी आवाज और गानों ने कुछ ऐसा कमाल किया कि आज हिंदी सिनेमा के संगीत की कल्पना बिना किशोर कुमार के करना नामुमकिन है। किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि बचपन में किशोर दा की आवाज बेहद खराब थी। इसके पीछे भी एक वजह है। दरअसल हुआ यूं कि बचपन में एक बार किशोर कुमार भागते हुए अपनी माँ के पास किचन में आए और दुर्भाग्य से माँ के पास रखी दरांती से उनके पैर की उंगली कट गई। उंगली बेहद बुरी तरह से घायल हो गई थी। रो रो कर बालक किशोर का बुरा हाल था। डॉक्टरों ने उनकी उंगली किसी तरह जोड़ तो दी, लेकिन उस समय पेन किलर इतने ज्यादा नहीं हुआ करते थे, इसीलिए दर्द के मारे किशोर सारी सारी रात रोते थे। 15-20 दिनों तक जोर जोर से रोने की वजह से किशोर कुमार की वोकल कॉर्ड्स पर असर पड़ गया। उनकी आवाज में अलग सा हस्कीपन आ गया। इसकी वजह से उनकी आवाज बाद में बेहद निखर कर आई, जो दुनिया भर पे छा गई। सचिन देव बर्मन एक ऐसा नाम है जिसने किशोर कुमार के जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा किया। सचिन किशोर से इतना प्यार करते थे कि उन्हें आउट ऑफ द वे जाकर भी उनकी मदद किया करते। किशोर ने भी उनको हमेशा अपने पिता के समान ही मान दिया। स्टार बनने के बाद भी नटखट और बेहद शरारती किशोर केवल एसडी बर्मन के सामने बिल्कुल सीधे साधे बन जाते। न कोई मस्ती, न कोई मजाक। ये कहना गलत नहीं होगा कि एसडी बर्मन का किशोर कुमार द स्टार के जीवन में बहुत अहम रोल रहा। किशोर कुमार ने अपने जीवन का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्हीं की मदद से जीता। किशोर दा के संघर्ष और सफलता का दौर साल 1948 में फिल्म जिद्दी से शुरू हुआ। इस दौर में किशोर ने जो कुछ हासिल किया वह अकल्पनीय था। भारतीय सिनेमा में सहगल और रफी के बाद किशोर ही एक ऐसे गायक थे जिनके आसपास किसी और गायक को स्थान नहीं मिला। इस बात को आप इस तथ्य से भी काफी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किशोर कुमार ही एकमात्र ऐसे पुरुष पार्श्व गायक हैं जिन्हें 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। आज भले ही भारतीय संगीत जगत में नए नायकों के चेहरे सामने आए हैं, जिनमें सोनू निगम और उदित नारायण जैसे कलाकारों के नाम शामिल हैं,
लेकिन उनके जैसा गायक आज भी नहीं हुआ। भारतीय सिनेमा में यॉडलिंग की शुरुआत करने वाले किशोर दा लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज हार्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।